अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको देंगे सऊदी के लेटेस्ट वीडियो। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग अभी सऊदी अरबिया में रहते हैं, कुछ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कई नई जानकारी दी गई, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी है। पहली अपडेट उन सभी लोगों के लिए जितने भी लोग सऊदी अरब से अब अपना सफ़र करने वाले हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से सऊदी अरब से अपने घर जाते हो तो दोबारा अब सऊदी अरब में एंट्री आपको नहीं मिलेगी। अगर आप गलती करते हो तो मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर केस है तो एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन नॉर्मल तरीके से भी अब सफ़र करने पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बारे में और भी डिटेल जानने के लिए आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में अभी दोबारा एंट्री करना चाहते हो तो आपको सबसे जरूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले आपको एक और जानकारी होना चाहिए, जैसे कि सऊदी अरब में एग्जिट और एंट्री वीजा के लिए वैध पासपोर्ट आपका होना जरूरी है। अगर आपके पासपोर्ट में कम टाइम है, 20, 25, 30 दिन है, तो वहां पर आपका जो भी सिस्टम है उसके अनुसार एग्जिट वीजा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको एग्जिट वीजा नहीं दिया जाएगा तो आप सऊदी अरब से अपने देश नहीं जा पाएंगे। मतलब आपके पासपोर्ट में कम से कम 90 दिन होना बेहद जरूरी है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि सऊदी अरब जब भी आप छोड़ते हैं तो एक निवास और पुनः प्रवेश वीजा अनिवार्य होता है। मतलब जाने के लिए और आने के लिए एक वीजा होता है। दोस्तों, आगे फिर भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आपका अंतिम निकास जारी किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि गैर निकास के लिए, मतलब यही है कि अगर आपका इकामा नहीं है तो भी आप अपना सफ़र कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपका जो भी इकामा है और जो भी निकास वीजा है वो फीड करना होता है। उसके बाद आपको 60 दिन का टाइम दिया जाता है, उस बीच में आपको अपने देश का सफ़र करना होता है। अगर पासपोर्ट के रेनुअल की बात करें तो सऊदी अरब के अंदर आपको 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक लग सकता है पासपोर्ट के रेनुअल में। अगर 60 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, उस बीच में आप अगर अपना सफ़र नहीं करते हो तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और जब भी आप अपना इकामा रेनुअल करने के लिए जाएंगे या कुछ भी करेंगे या वैध तरीके से सऊदी अरब में रहना चाहते हो तो वहां पर आपको फिर जुर्माना देना होगा। आपको ये सारी बातें ध्यान रखना है अगर आप सऊदी अरब से अपने देश जाते हो तो। अब यहाँ पर बात आती है कि हमको सऊदी अरब से जब भी सफ़र करना है तो वहाँ पर क्यों हमें दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों, सऊदी अरब से अगर आपको इमरजेंसी में अपने देश का सफ़र करना है, आपका पासपोर्ट रेनुअल नहीं है या टाइम नहीं है, तो आप अपने एम्बेसी से बात कर सकते हो। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा और अपना सफ़र भी आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपका अस्थायी विस्तार को परमिट प्रणाली में फीड नहीं किया जाता है, मतलब जब भी आप अपने देश का सफ़र करते हो सऊदी अरब से अपने देश का, तो वहाँ पर फीड करना बेहद ज़रूरी है, वरना आपका निकास पुनः प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब सऊदी अरब में आपको एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है अगर आप सऊदी अरब से अपने देश का सफ़र कर रहे हो तो।